नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी 2022 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। क्या क्या खुशियां लेकर के आ रहा है फरवरी 2022 मीन राशि के जातकों के जीवन में, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में 3 अत्यंत श्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। पहली, सूर्य और देवगुरु की युति बन रही है। दूसरी, मंगल और शुक्र की युति बन रही है। और तीसरा, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। और ये तीनों ही योग आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु की युति या शुक्र मंगल की युति साल में एक बार ही बन पाती है, और ये युति आपके जीवन में फरवरी के महीने में बन रही है। अभी तक मंगल के अंगारक योग के कारण या सूर्य शनि युति के कारण अथवा शुक्र के अस्त होने के कारण आपके जीवन में दिसंबर जनवरी के महीने में जो परेशानियां, जो समस्याएं आई थीं, अब वो सब दूर होने वाली हैं फरवरी 2022 में। तो हम बात करेंगे आपकी आर्थिक सुदृढ़ता के बारे में, धन के बचत और निवेश के बारे में, भौतिक संपत्ति और पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और विवाह के योग के बारे में, संतान की शिक्षा, एब्रॉड एजुकेशन, मटेरियल गेन, प्रेम, रोमांस और दाम्पत्य सुख के बारे में, साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भाग्योदय के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में केतु का गोचर है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, नौकरी व्यापार के क्या योग बनेंगे और विदेश से लाभ, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। पराक्रम भाव में राहु का गोचर है। कर्म भाव में शुक्र और मंगल का गोचर है। भाग्य भाव में केतु का गोचर है। और लाभ भाव में सूर्य, शनि और बुध का गोचर है। हालांकि सूर्य का गोचर 13 फरवरी तक एकादश भाव में है, और उसके बाद सूर्य का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, और सूर्य पूरे 1 महीने तक देवगुरु के साथ युति बनाएंगे। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए एक एक बिंदु पर बात करते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, और लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो पहले शनि और मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके कार्यशैली, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है, और मंगल की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी। मंगल आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी है, और शनि क्या है? शनि परिश्रम है, मेहनत है। तो शनि आपसे परिश्रम कराएंगे। मंगल आपके अंदर कार्य करने की क्षमता डेवलप करेंगे, और जब कार्य करने की क्षमता होगी, मेहनत आप करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर लाभ होगा। जहाँ तक बात देवगुरु की है, देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। लग्न भाव के स्वामी हैं, तो आप अत्यंत धनवान होंगे और बुद्धिमान होंगे। धर्म, कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि होगी। देवगुरु शत्रुओं पर भी विजय दिलाते हैं। संतान सुख और धन का भी सुख आपको दिलाते हैं। देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, और आपका पुत्र भी दीर्घायु होगा।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर लग्न भाव में देवगुरु हों या देवगुरु लग्न भाव के स्वामी हों तो ऐसे जातक सोना और रत्न धारण करने वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अत्यंत धनवान बना देंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखी होगा। स्वभाव से आप उदार होंगे, परोपकारी होंगे और मधुर भाषी होंगे। ज़्यादा चांस है कि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद पर होंगे। और सूर्य और देवगुरु की जो युति है वह भी इसी ओर इशारा करती है। सरकार से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा और धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही आप अपने आदर्शों के कारण समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। शासन, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही बेहतर होंगे और इन संबंधों को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे शनि और मंगल, क्योंकि शनि और मंगल की भी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। हालांकि मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी हैं और वाणी के भी स्वामी हैं, तो मंगल आपको महाधनी बनाएंगे, लेकिन वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि मंगल अत्यंत उग्र स्वभाव के हैं और मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता जरूर आएगी। आइए बात कर लेते हैं गुरु और सूर्य की युति के बारे में, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। हालांकि ये युति 12वें भाव में बन रही है, लेकिन फल इसका बहुत ही श्रेष्ठ मिलेगा आपको। देवगुरु और सूर्य की युति कुंडली के द्वादश भाव में बन रही है और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और देवगुरु की युति को बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है, भले ही ये युति 12वें भाव में ही क्यों ना बने। सूर्य विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं। सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं और इन दोनों का योग कुंडली में अगर बने तो जातक का भाग्योदय होता है, राज्य से धन का लाभ होता है, धर्म कर्म से धन का लाभ होता है और भाग्य के सपोर्ट से जीवन में उन्नति होती है। क्योंकि ये राजयोग, ये योग आपकी कुंडली के 12वें भाव में बन रहा है और 12वां भाव विदेश का होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से विशेष लाभ होगा। अगर आप विदेश से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं वहाँ से आपको लाभ होगा। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाते हैं वहाँ आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकते हैं और वहाँ पर अपना कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये सूर्य और देवगुरु की युति जो है आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही स्ट्रांग बना देगी। और एक बात को ध्यान में रखना है आपको कि सूर्य छठे भाव के स्वामी भी हैं और सूर्य की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठा भाव शत्रुओं का होता है, लेकिन सूर्य राजा हैं तो सूर्य के सामने शत्रु नहीं टिकेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे। जहाँ तक आपके कर्ज की बात है तो देवगुरु की दृष्टि है, देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो कर्ज उतर जाएगा, कर्ज आप पर होगा ही नहीं। विघ्न बाधाओं की बात करें तो उसे भी देवगुरु और सूर्य की युति से समाप्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो ऐसे में आपको हड्डियों संबंधी रोग हो सकते हैं या आँखों में कोई समस्या हो सकती है, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं या पेट संबंधी कुछ समस्या ये सूर्य के कारण हो सकती है। लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य शासन, प्रशासन और राजनीति के कारक होते हैं, तो आपको सरकारी पक्ष का भी सहयोग मिलेगा और सूर्य और गुरु की दृष्टि आपको विदेश सेवा में लाभ देगी। आप किसी फॉरेन एम्बेसी में जॉब आपको मिल सकती है या विदेश में आपको किसी दूतावास में आपको नौकरी मिल सकती है या विदेश में कोई व्यापार है वहाँ आपको लाभ मिलेगा। और चूँकि 12वें भाव में ये युति बन रही है तो शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जातक हैं उनको लाभ होगा।
12वां भाव मोक्ष का भी होता है। तो चूंकि देवगुरु का गोचर है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में होगी। आप सेवा कार्य ज़्यादा करेंगे, सोशल ज़्यादा होंगे, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो सेवा का भाव होता है। तो आप लोगों की समाज सेवा में आपकी रुचि ज़्यादा होगी और आपका धन भी खर्च होगा समाज सेवा में, चूँकि 12वां भाव जो होता है वो व्यय भाव होता है। तो खर्चे बढ़ेंगे आपके, लेकिन ये खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। सोशल सर्विस पर आप जो है, आप अपने आप को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए आप समाज सेवा करेंगे, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन एक कमी है जो कि इस गोचर की है, और वो ये है कि आप सोशल सर्विस में इतना अधिक इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप दूसरों की परेशानी अपने सिर ले लेंगे, और यहीं पर आपको सावधान रहना है। दूसरों के मामले में आपको दखल नहीं देना है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। आप अपने काम से काम रखिए, अपना जो कार्य है वो करते रहिए, सोशल सर्विस करिए, अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से दूसरे के पचड़े में पड़ेंगे आप, तो निश्चित रूप से 12वें भाव में ये जो सूर्य और गुरु की युति है, इससे आपको नुकसान होगा, और नुकसान थोड़ा बहुत नहीं होगा, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी उलझ सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपकी वाणी विनम्र ही रहेगी, कोई ऐसी घटना नहीं घटित होगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी जरूरी है। दो लोगों के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। वो जो अपना विवाद है, जिनका झगड़ा है, जिनका मामला है, वो खुद सुलझाएं, आप उसमें मत इन्वॉल्व होइए। समाज सेवा आप करते रहिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य, शनि और बुध के बारे में, जो कि कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसी से आपके आर्थिक समृद्धि के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। कुंडली के एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, और एकादश भाव में सूर्य, बुध और शनि का गोचर है, और यहाँ पर 13 फरवरी तक सूर्य रहेंगे, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 11वें भाव के लाभ भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी के और राजनीति के कारक हैं, जबकि बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, वाणी और तर्क शक्ति के कारक हैं। और जब ये दोनों ही ग्रह राजयोग का निर्माण करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अति विशिष्ट कारक सूर्य और बुध शासन सत्ता में उच्च पद दिला सकते हैं, सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराएंगे। और चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं, तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, और देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, तो प्रतियोगी छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुंडली के छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, और छठे भाव से कंपटीशन का विचार किया जाता है, तो सूर्य के होने से आपको प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी, और सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन आईएएस, आईपीएस अधिकारी, या राजनीति में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों से आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे, जिससे कि आप अपने कार्य
बड़ी आसानी से बना लेंगे और धन की प्राप्ति होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी बल मिलता है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु सूर्य के मित्र हैं, सूर्य को सपोर्ट करते हैं। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, तो कर्म का साथ मिलेगा। और आपके मित्र भी उच्च पदस्थ अधिकारी भी होंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे, लेकिन चूंकि सूर्य राजा हैं इसलिए आपके स्वभाव में तानाशाही नेचर आपका होगा। यानी कि आप जो कहेंगे या जो आप चाहते हैं या जो आपके मन में है, आपको लगेगा कि वही सही है। थोड़ा इस बात पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि इससे आपके मन में अहंकार उत्पन्न होगा। बुध के प्रभाव से आप हमेशा कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति आप में होगी, और बुध आपको एकादश भाव में हैं तो दीर्घायु बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे और आप अत्यंत सुखी होंगे। एक विशेषता ये होगी कि आप अपनी बात को निभाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सूर्य और बुध की यही विशेषता होती है कि जब ये अति विशिष्ट कारक होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक अपनी बात के धनी होते हैं। जो बात कहते हैं उसे फिर वो निभाते हैं, और इन गुणों के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जहाँ तक परक धन भाव की बात है तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और कर्म भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो आपको धन का पर्याप्त मात्रा में संचय होगा। बुधादित्य योग बन रहा है एकादश भाव से, तो धन का लाभ होगा, और द्वितीय भाव में मंगल इसके स्वामी हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन का संचय होगा। चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप इस गोचर काल में ज़मीन या प्लाट आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रियल इस्टेट का कार्य करते हैं या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करते हैं, तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र के प्रभाव से आपकी रुचि कला के क्षेत्र में होगी। साथ ही साथ शुक्र की एक विशेषता है, शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। यानी जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसको जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उस कार्य में नए नए सुधार करते रहेंगे, नए नए अमेंडमेंट्स करते रहेंगे, और अंततोगत्वा जब एक उत्कृष्ट श्रेणी का उत्पाद आपके सामने होगा तो वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा और उससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। देखिए, जीवन में जिन लोगों ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप ले लीजिए, कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी संगीतकार है, वो एक दिन में नहीं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अपनी कला में नए नए सुधार, नए नए परिवर्तन करते रहने से, लगातार अभ्यास करते रहने से आज वो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सका। तो शुक्र आपके अंदर यही विशेषता डेवलप करेंगे कि आप अपने कार्य को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, कार्य में परफेक्शन लाएंगे शुक्र, और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं सुख भाव और संतान भाव के बारे में। जहाँ तक चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में किसी ग्रह का गोचर नहीं है, लेकिन इसके स्वामी बुध हैं, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और देवगुरु की दृष्टि जब सुख भाव पर पड़ रही है तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो इन सब में वृद्धि होगी। ज़मीन खरीद सकते हैं आप, मकान बनवा सकते हैं, या कोई नया मकान खरीद सकते हैं, नया प्लाट खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। घर में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल भूमि के कारक होते हैं, और मंगल के प्रभाव से आप
जो है भूमि भवन क्रय करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि मंगल के प्रभाव से वाणी में उग्रता आती है, तो इससे आपको बचना होगा। और मंगल वाणी के भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए आपको व्यवहार में मृदुता रखनी होगी, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा। इससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव की स्थिति बनेगी। जहाँ तक पंचम भाव की बात है तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। संतान के पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि आपसे मेहनत ज़्यादा कराएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या व्यापार में आप व्यापार में हैं तो व्यापार के क्षेत्र में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन और क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल सर्जरी के कारक होते हैं, मंगल ब्लड के कारक होते हैं, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो ऑपरेशन के थ्रू होगी। छठे भाव की चर्चा हमने कर ली है। बात करें अगर सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में सप्तम भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। और इसके स्वामी बुध हैं, बुध बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, बुध राजकुमार हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। लव रोमांस की स्थिति है तो वो विवाह में परिणित हो सकती है। और चूंकि शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, यानी विवाह के योग भी इस गोचर काल में बनेंगे और अच्छे वैवाहिक रिश्ते आपको मिलेंगे। और अगर विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, पढ़ा लिखा होगा, गुणवान होगा और धनाढ्य ससुराल मिलेगी। और पत्नी भी या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगी या कोई प्राइवेट जॉब करती होंगी। कहने का मतलब ये कि वो घर की अर्निंग मेंबर होंगी और उनके आने से आपके जीवन में आपका भाग्योदय भी होगा। जहाँ तक अष्टम भाव की बात है तो अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र जो हैं अष्टम भाव में अच्छा ही फल देते हैं। चूँकि शनि हैं अष्टम भाव के कारक और शनि स्वराशि में है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, तो आपको अच्छा फल देंगे। देखिए कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर होता है तभी वो आपको नेगेटिव फल देता है, अगर बलवान स्थिति में है तो हमेशा अच्छा फल देगा। और यहाँ पर शनि स्वराशि में है, मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि शनि की अपनी ही राशि में है, तो शनि अत्यंत बलवान है और शुक्र शनि के मित्र हैं तो आयु में वृद्धि करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और अगर आप शनि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या आप ज़मीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। शनि आयु के कारक हैं, आयु में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होगा और मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आइए बात करते हैं केतु के बारे में, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के भाग्य भाव में केतु का गोचर है। राहु और केतु क्या हैं? राहु और केतु सर्प माने जाते हैं, सांप माने जाते हैं। ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। केवल इतना आप समझ लीजिए कि जब स्वरभानु राक्षस का सिर और धड़ अलग किया गया था तो उसके धड़ को एक सांप के सिर से जोड़ दिया गया था और जो स्वरभानु का सिर था उसको सांप के धड़ से जोड़ दिया गया था। तो दोनों ही राहु और केतु सर्प होते हैं। और आपने देखा होगा कि सांप सामान्य स्थिति में कभी भी आपको कष्ट नहीं देता है। सांप काटता कब है? जब वह पीड़ित होता है, यानी जब उसको किसी तरह की चोट पहुंचती है या उसको किसी प्रकार का भय होता है। जैसे वो पैर के नीचे कुचल जाए, आपका पैर उस पर पड़ जाए तो वो पीड़ित हुआ, आपको काट लेगा। ठीक
ऐसे ही केतु का स्वभाव है और ऐसा ही राहु का भी स्वभाव है। जब ये पीड़ित होते हैं कुंडली में, जब ये पीड़ित होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब अशुभ प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर केतु कहाँ पर हैं? मंगल की राशि में हैं और केतु का स्वभाव बिल्कुल मंगल जैसा होता है। मंगल केतु को सपोर्ट करते हैं, तो मंगल की राशि में केतु हैं तो बहुत ही अच्छा फल आपको देंगे। क्या फल देंगे? आपके अंदर अद्भुत बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे। आपके अंदर आने वाली घटनाओं को महसूस करने की जो क्षमता है, पूर्वाभास की जो क्षमता है, वो बढ़ा देंगे। 9th हाउस में केतु बुध के गुणों को बढ़ा देते हैं, यानी आप लेखन के क्षेत्र में दक्ष होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में दक्ष होंगे, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही दक्ष होंगे। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, समाज का होता है, हायर एजुकेशन का होता है। तो आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी, आप यात्रा देशाटन करेंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे, समाज सेवा में आपकी रुचि होगी। हालांकि आप इतने उदार होंगे, इतने दयालु होंगे कि लोग आपको ठगेंगे और आप महसूस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब आपकी क्षमता का दूसरे लोग उपयोग करेंगे। आप इतने भोले और इतने सीधे होंगे कि लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेंगे और आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो इस बात पर थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। और एक और ख़ासियत है केतु की कि अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे, ये तो आपका नेचर हो गया। आप अगर किसी भी परेशानी में होंगे, किसी परेशानी में होंगे तो बाहर के लोगों का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिलेगा। संतान भी आपकी बहुत ही वफादार होगी, बहुत ही ज्ञानवान होगी, शार्प माइंडेड होगी, हुनरमंद होगी और अपने हुनर से तरक्की को भी प्राप्त करेगी। और केतु चूंकि भाग्य भाव में है, मंगल की राशि में है, शुभ स्थिति में है, तो केतु के प्रभाव से शुक्र, शनि और देवगुरु यह भी शुभ हो जाते हैं। ये नवम भाव के केतु के बारे में जो विशेषताएं मैं बता रहा हूँ, ये आपको ऋषि पाराशर जी ने बताया है, ये लाल किताब में आपको मिलेगा और भी ज्योतिषियों ने इसके बारे में बताया है। नवम भाव में केतु बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं अगर शुभ स्थिति में हो। नवम भाव के केतु में ये ईश्वरी वरदान होता है कि अगर ये किसी को आशीर्वाद दे दें तो वो फलित होता है। ये बहुत बड़ी खासियत होती है ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली में नवम भाव में केतु है। अगर वो किसी के लिए कोई बात कह दें, जैसे कि किसी को आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा तेरी नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी लग जाएगी। अगर किसी को कह दिया कि जाओ तुम्हें व्यापार में सफलता मिलेगी, तो मिल जाएगी। अगर कह दिया तुम्हारा विवाह होगा तो हो जाएगा। ये खास बात होती है ऐसे जातकों की जिनकी कुंडली के नवम भाव में केतु का गोचर होता है। और लोग जो इस बात की जानकारी रखते हैं वो ऐसे जातकों की तलाश करते हैं जिनकी कुंडली में नवम भाव में केतु का गोचर होता है। और ऐसा जातक पिता के लिए भी बहुत ही भाग्यवान होता है। आइए शुक्र और मंगल की युति के बारे में भी बात कर लेते हैं। शुक्र और मंगल की युति आपके कुंडली के दशम भाव में कर्म भाव में बन रही है, देवगुरु की राशि में। यहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। जीवन में हर व्यक्ति धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख चाहता है और शुक्र इसके कारक हैं। लेकिन इन सब को पाने के लिए व्यक्ति में साहस, पराक्रम और कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा होनी चाहिए, जिसके कारक मंगल हैं। और जब दोनों की युति बनती है तो व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम और कार्य करने की ऊर्जा के बल पर हर तरह का धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों को प्राप्त कर लेता है।
मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, गेम्स स्पोर्ट्स के कारक हैं, मिलिट्री पुलिस और फायर से रिलेटेड क्षेत्रों के कारक हैं। इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों को उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे और शुक्र इन क्षेत्रों से धन दिलाएंगे। जब मंगल और शुक्र का साथ होता है तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और व्यक्ति अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और कार्य करने की असीम ऊर्जा के बल पर धन लक्ष्मी को वश में कर लेता है। धन, धान्य, भूमि, भवन, वाहन, ये सब कुछ ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के फरवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। और केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया अभी बीच में, कि सूर्य और गुरु का गोचर 12वें भाव में है, तो आप दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी ना पड़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।